शंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्हा जी के महाअक्षयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। देखिए ना, कल छोड़ दिया जाए तो परसों हम सभी मिलकर के भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाने के लिए फिर एक बार उपस्थित होंगे। जैन समाज में प्रायः करके पूजन पद्धतियां मंदिरों में ही होती हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर बरसों से न जाने कहां से कैसी परंपरा शुरू हुई कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू तो हम घर में चढ़ाते हैं, लेकिन शाम को अपने घरों के अंदर आकर के गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा हम अपने घरों के अंदर करते हैं। मैं जहां तक मेरी दृष्टि जाती है कि एकमात्र ऐसा ही गौतम स्वामी के उस केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा ही है जो जैन समाज में गृहस्थ दंपति अपने घर के अंदर करता है। लेकिन क्या करना चाहिए और कैसे करता है, इस बातों को बहुत सारा डाउट है पूरी दुनिया के लोगों को। महाराज क्या चावल से करते हैं, शाम को करते हैं, रात में करते हैं, कैसे करते हैं? बिल्कुल स्पष्टतः संकेत है कि सूर्यास्त से पूर्व में आप गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा अगर घर के अंदर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना और कैसे करना, ये दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि घर के अंदर ही भगवान की पूजा क्यों करना। जहां तक मैं देखता हूं, मुझे समझ में आता है, हम एक चीज समझती है कि हम जिस घर में रहते हैं कई बार उस घर का माहौल घर वालों से बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा, आपके घर का माहौल या तो घर वालों से बिगड़ जाता है या फिर घर का माहौल पड़ोसी के कारण बिगड़ जाता है। कभी घर का माहौल बिगाड़ने के लिए घर वाले निमित्त बनते हैं, कभी घर का माहौल बिगाड़ने के लिए पड़ोसी निमित्त बनता है, कभी घर का माहौल बिगाड़ने के लिए आपके गुरु भी माहौल में कभी शामिल हो जाते हैं, वो भी कभी निमित्त बन जाते हैं। जब हम घर का माहौल घर के अंदर हमारा बिगड़ जाता है तो ये पूजन पद्धतियाँ, ये कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं कि हम अपने घर के अंदर सामूहिक रूप से सबको एक साथ बैठा करके, जिनसे हमारे संवाद हैं भी और जिनसे हमारे संवाद नहीं भी हैं, उनको साथ में बैठा करके हम एक निमित्त बनाते हैं गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा करने के लिए, और घर के अंदर सबको बैठा लेते हैं एक साथ। कई बार घर के अंदर होता है बंधुओं, कई लोगों की शकल भी अच्छी नहीं होती है, कई लोगों की अकल भी अच्छी नहीं होती है, और कई लोगों का स्वभाव भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन जिनकी शकल भी अच्छी नहीं है वो भी उस पूजा में शामिल होते हैं, जिनकी अकल अच्छी नहीं है वो भी पूजा में शामिल होते हैं, और जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है उनको भी पूजा में शामिल करते हैं। जब हमको अपने परिवार के अंदर गौतम स्वामी के उस केवल ज्ञान कल्याणक का महोत्सव मनाना है तो फिर हम सबको एक साथ बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद पूर्व दिशा की ओर हम अपने किसी भी एक उच्च स्थान पर टेबल इत्यादि को लगा करके और उसमें पूजन सामग्री इत्यादि रख लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी का और गौतम स्वामी का एक चित्र भी दीपावली पूजन चित्र के नाम से प्रसिद्ध है, आपके घरों के अंदर होगा। स्मृति और ध्यान स्वरूप वहाँ पे आप रख लेते हैं। लेकिन कैसे रखा जाता है, क्या किया जाता है, देखिएगा कि सबसे पहले परिवार के प्रत्येक सदस्य को, जो भी लोग
आपके घर के अंदर रहते हैं, 10, 11, 12, 5 मेंबर रहते हैं, उन सारे मेंबर्स के लिए सबके लिए एक स्थान बनाया जाता है। जिस कक्ष में आप गौतम स्वामी का केवल ज्ञान प्रणानक की पूजा करना चाहते हैं, सभी महानुभावों को एक साथ इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करके जिस धरती पर बैठ करके आप पूजा करने वाले हैं, उस धरती का अपनी आंखों से अच्छे से शोधन कर लें, क्योंकि शाम के समय हो सकता है कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, दोपहर में कीड़े रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो जैसे मुनि महाराज अपने बैठने से पहले शोधन करके ऐशना समिति का पालन करते हैं, ऐसे उस पूजा के स्थल को सबको बुद्धिपूर्वक अपनी आंखों से शोधन कर लेना होता है। चाहे तो किसी कोमल वस्त्र से आप उसको मार्जन करके फिर वहां पर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के बैठने के स्थान पर एक स्वास्तिक बनाया जाता है। एक स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक ऊर्जा का केंद्र होते हैं, जिससे कॉस्मिक ऊर्जा जो है एकदम से अपने पास उस जिस स्थान पर बैठते हैं वहां पर खिंचने लगती है। तो वहां पर एक स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक बना करके परिवार के एक एक सदस्य को उसके ऊपर स्थापित करके बैठा दिया। बैठाने के बाद बहुत अच्छे भावों से साथ घर के अंदर जो सौभाग्यवती महिला होती है या कन्या होती है, वो सामने जहां पर आप पूजन करना चाहते हैं वहां पर या तो किसी पात्र में, कई लोग दीवालों पे भी लिख देते हैं, तो लिख दिया जाता है, महिलाओं के माध्यम से लिखाया जाता है वे शब्द, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये शब्द को शुद्ध केसर से, ना कोई पेंट से, ना कोई रंगोली से, ना रोली से, ना कुमकुम से, शुद्ध केसर से आप दीवाल पर चाहें तो लिख सकते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये लिख दिया। लिखने के बाद वहां पर हाथ जोड़ करके अपने आप को ऐसा महसूस करना, सबसे पहले वो भाव जो सत्वेषु मैत्री का भगवान महावीर स्वामी का सूत्र है, उसके लिए सबसे पहले ये पढ़ लिया। सबने मिलकर के एक साथ बोला, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। इन शब्द को 36 बार बोलिए। जब 36 बार आप मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम बोल चुके होंगे, उसके बाद सारे लोग आंख बंद करके एक दूसरे के बारे में चिंतन करके एक ही बात का चिंतन करना है कि हम सब एक परिवार में रहने वाले लोग हैं, हम सब हमेशा एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये भाव मन के अंदर लाना पड़ता है। पहले अपनी पूर्व भूमिका की बहुत जरूरत होती है कि हम एक परिवार में रहने वाले लोग हैं, हम सभी लोग एक दूसरे का हमेशा सहयोग करेंगे। हे भगवान महावीर स्वामी, आप आशीर्वाद दीजिए, हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हे गौतम गणधर प्रभु, आप आशीर्वाद दीजिए, हम एक परिवार में रहते हैं, हम सब एक दूसरे का मिल करके सहयोग करेंगे। फिर वो भावना, धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितस्य परमंती जस धम्मे सयामणो, यह भी अपने मन के अंदर भानी चाहिए। आदमी भाता है, पहले अपनी मानसिकताओं में पूर्व भूमिका बहुत अच्छे से तैयार करता है, फिर भगवान महावीर स्वामी का चिंतन करता है, गौतम स्वामी का चिंतन करता है, महामौनी, महाध्यानी, महाज्ञानी, महादमा, महामूर्ति, महावृक्षो कल्प वृक्ष, शुभप्रदा, सहस्रनाम स्तोत्र है एक आपके जैन दर्शन में। जब आप अपने घर के अंदर कभी भी गौतम स्वामी की पूजा करें, उस पूजा के लिए बड़े महाराज जी ने अभी कहा ना, 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का आपका समय काल है। दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन में आप वैसे भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निवृत्त रहते हैं, सब कोई मिल करके सस्वर पाठ करें सहस्रनाम स्तोत्र का,
और आंख बंद करके सामने वो जो चित्र रखा है उस चित्र को पहले देखें, गौतम स्वामी की कोई छवि मन के अंदर बनाए, फिर गौतम स्वामी के जीवन के एक एक गुण अपने आप में महसूस करने का प्रयास करें। वो महामौनी है, महाज्ञानी है, महादानी है, महामूर्ति, वे महान मूर्ति हैं। ऐसे वे गौतम स्वामी, ऐसे वे भगवान महावीर स्वामी, जिनको आज हम सब परिवार के लोगों ने एक साथ मिल करके अपने घर में स्थापित किया है। पूजा करने के लिए तो मंदिर है, लेकिन अपने घर को मंदिर बनाने के लिए गौतम स्वामी की पूजा अपने घर में हम कर रहे हैं। बंधु, परिवार को संभालना भी एक दायित्व तो होता है। जब कभी भी कोई बड़े महोत्सव, निर्वाण कल्याणक इत्यादि मिलते हैं, चूंकि यह वर्धमान स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है और भगवान महावीर का अभी शासन काल चल रहा है 21,000 वर्ष तक, तो फिर मन के अंदर वो भाव आता है कि जिनके शासन काल में रह रहे हैं उनके शासन की प्रतिष्ठा हमारे घर के अंदर भी हो। सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, एक एक शब्दों में जब जी लेंगे, आपको जीते जीते खुद अपने आप लगेगा कि कितने सद्गुण हैं, कितने अनंत गुणों से मंडित हैं वे दिव्य आत्माएं, जिनको महावीर बनने का मौका मिला, जिनको गौतम प्रभु बनने का मौका मिला। ये भाव मन के अंदर ला करके अपने आप को तैयार करिए। तैयार करने के बाद सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ के बाद महावीर अष्टक स्तोत्र का पाठ करिए। महावीर अष्टक स्तोत्र का पाठ करने के बाद फिर आप अपनी थाली पर परिवार के एक एक सदस्य को एक एक स्वास्तिक बनाना है। बीच में जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो थाली पर एक स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक भी ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे की ओर बना देते हैं, स्वास्तिक हमेशा नीचे से ऐसा ऊपर लेकर के जाते हैं। कभी भी स्वास्तिक की विधि हमेशा ध्यान रखिए, कई लोग होते हैं कि उनको सिर्फ कोरम पूरा करना पड़ता है, इसलिए वो कहीं से भी स्वास्तिक बना करके आदत रहती है ना, तो ऊपर से नीचे बना देते हैं, जबकि लकीरों को केसर से नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। और ऐसे ले जा करके स्वास्तिक बताता है कि धर्म करने वालों की नीचे जिनकी गतियां होती है वे भी उच्च गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो नीचे से लेकर के ऊपर ऐसे स्वास्तिक बनाया जाता है। और फिर ये भावना स्वास्तिक बनाते बनाते भाई जाती है, भगवान इस स्वास्तिक के कारण, धर्म के कारण मेरी महिमा बढ़े और मेरे कारण इस धर्म की महिमा बढ़े। ये भावना मन के अंदर भानी पड़ती है। गए, बैठे, चुपचाप पूजा करी, एंड्राइड बीच बीच में देखते रहे और गौतम स्वामी का निर्वाण कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मना लिया। ऐसे घर के अंदर दीपावली की पूजन नहीं होती। ऐसे वहाँ पे मेरे कारण धर्म की महिमा बढ़े और धर्म के कारण मेरी महिमा बढ़े, ऐसे शांत भाव के साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्थान पर बैठा करके, उसमें भी मान लीजिए आप लोग 4 लोगों की परिवार संयुक्त रूप से रहता है, तो पति और पत्नी के बीच में उनकी 2 संतानों को बैठा दीजिए। पुत्र पुत्री हैं और पति पत्नी हैं, तो ये चारों लोग मिलकर के एक स्थान पर पति, दूर पे पत्नी, बीच में दोनों पुत्रों को बैठा करके फिर 16 दीपक जलते हैं। 16 दीपक में 16 कारण भावनाएं रहती हैं। उन भावनाओं का एक एक दीपक जलाया जाता है और एक एक दीपक में 4 बातियां रहती हैं। 2 बाती डालते हैं तो 2 बाती के 2 छोरों को ऐसा ऊपर करने पर एक दीपक में 4 लौ जलने लगती हैं। तो 16 चौको 64 होकर के 64 रिद्धियों के वे एक एक लौ वहां पर प्रज्वलित की जाती है। और केवल ज्ञान कल्याणक का एक बड़ा सा दीपक 5 बाती वाला और जला करके स्थापित किया जाता है। कई लोग 11 दीपक जलाते हैं, कोई 7 जलाते हैं, कोई 20 जलाते हैं, कोई 32 जलाते हैं, लेकिन वहां पर हर चीज के पीछे का एक लॉजिक है। 16 दीपक क्यों लिए? क्योंकि 16 कारण भावनाओं से कोई तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है, तो 16 दीपक जलाए। जिनके जीवन में 16 कारण भावनाएं भी थी, जिनके जीवन में 64 रिद्धियां भी थी और जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, तो एक बड़ा सा दीपक केवल ज्ञान कल्याणक का, वो भी दीपक शुद्ध घी का होता। बंधुओं, गरीबान होता है, अरे तो घी कौन जलाएगा, इस चक्कर में लोग तेल का दीपक जला देते हैं।
लेकिन आपको बताएं कि जब मंत्र विद्या सिद्ध करी जाती है, कोई कौलिक कर्म किए जाते हैं, तब तेल के दीपक जलते हैं। नहीं तो संपन्न परिवारों में देव पूजा स्थान में हमेशा शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करने पर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है, मानसिकता भी स्वस्थ होती है, और उस दीपक की लौ को देखने पर आंखों की नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। सारे कारणों के साथ साइंटिफिकली हम चाहें तो भगवान गौतम स्वामी का ज्ञान कल्याणक की पूजा जब आप अपने घरों में दोपहर में करें तो उस विधि को भी स्वीकार करके करें। नहीं तो स्पीड पे आए, शाम को पूजा करी और चलते बने। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ऑफिस पर प्रायः करके क्या होता है, बड़े बड़े बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र बने रहते हैं। एक गद्दी बनी रहती है, बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र बने रहते हैं, और पूरी की पूरी वैदिक संप्रदाय की पूजन पद्धतियों के हिसाब से कई बार जैन लोग भी पूजन पद्धतियों को स्वीकार करके कर लेते हैं, जबकि जैन पूजन पद्धतियां बिल्कुल शुद्ध अहिंसक हैं। वहां पर जब पूजन इत्यादि होती हैं तब आप देखिएगा उस दीपावली के दिन भी जितने भी अन्य मत के देवी देवता होते हैं, कभी किसी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाकर के देखिएगा, 2 ऑफिस होते हैं, एक अंदर होता है, एक बाहर होता है। बाहर के ऑफिसों में दुनिया भर के तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी रहती हैं, और वहीं पर लोग अपने दुकानों में जाकर के दीपावली का पूजन करते हैं। वहीं पे कोई वैदिक या हिंदू पंडित को बुला लिया और वहीं पे उनसे पूजन पद्धतियां कराने में शुद्ध अहिंसक पद्धति से दीपावली का पूजन और किसी अन्य मत के हिसाब से पूजन में बहुत अंतर होता है। हम जैन श्रावकों को कहना चाहते हैं कि वे अपनी शुद्ध पद्धतियों से, जैन शासन की अद्भुत व्यवस्था है, वहां पर भगवान और भक्त के बीच में कभी किसी पुजारी का काम नहीं है। कितने भी संप्रदाय हैं, जब तक पंडित जी नहीं आएंगे तब तक पूजा नहीं होगी, लेकिन जैन संप्रदाय में ऐसा नहीं है। जैन संप्रदाय में आप अपनी पूजन की पुस्तक लीजिए, अपनी सामग्रियां लीजिए, अपनी विधि को पढ़िए, स्वयं पूजन करिए और स्वयं को अपने आप को सुखी करने का प्रयास करिए। ये पूजन पद्धतियां जिस तरीके से स्वीकार करने लायक होती हैं, उस स्वीकार को करके फिर बाद में जब आप पूरी पूजन कर चुके हो तो हमेशा घर के अंदर भी और बाहर भी भगवान के पास, गुरु के पास जब भी जाइए तो एक भावना हमेशा भाइये कि भगवान हमें सहयोग करने वाला हमसे ज़्यादा समझदार मिले। कई बार हम मूर्खों के सहयोग से अपने आप को समझदार समझते हैं। 4 लोग आपकी बात में हंसी कर देते हैं तो आपको लगता है कि आप सही कह रहे हैं। कई बार कोई झूठे या फिर मूर्ख लोग प्रशंसा कर देते हैं तो भी लगता है कि हम सही हो गए हैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे समझाने वाला मुझसे ज़्यादा होशियार मिले मेरे जीवन में। जैसे गौतम स्वामी को समझाने वाले भगवान महावीर मिले थे, ऐसे ही मुझे भी समझाने वाले कोई महावीर जैसा व्यक्तित्व मेरे जीवन में आज उपलब्ध हो, तब मेरे इस पूजन करने की सार्थकता है। और अपने जीवन में एक बुद्धिमान व्यक्ति की खोज भी करिए। फिर जब पूरा सब कुछ कर चुके हों, पूरी पूजन पद्धतियां कर चुके हों, विसर्जन पाठ कर चुके हों, आपस में उम्र के पड़ाव को देख करके एक दूसरे का आशीर्वाद ग्रहण करिए। एक दूसरे को वात्सल्य प्रेम के साथ सामूहिक भोजन शाम की अंथव एक साथ करिए। उसके बाद घर से बाहर निकलिए, तब जाकर के इन पूजन पद्धतियों में थोड़ा सा आपको सुख मिलेगा। और नहीं तो स्पीड में गए, तुरंत जूता मोजा उतारा, जिसने जैसा कहा वैसा किया और स्पीड पे निकल गए। किया और नहीं किया सब बराबर हो जाता है बंधुओं। आपके किए को सार्थकता मिले, क्योंकि अभी आपके पास आज का दिन है समझने के लिए, कल का भी पूरा दिन है समझने के लिए, परसों भी पूरे दिन भर आप समझ सकते हैं। आप दोपहर के 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में आप पूरी की पूरी पूजन पद्धतियों को, जैसा मैंने कहा है, आप चाहें तो इसमें भी सुख और आनंद ले सकते हैं। सब आपके ऊपर है बंधुओं। हमारा काम सिर्फ देशना दे करके आपको पूर्व बोध कराने का रहता है। करना नहीं करना, कैसा करना, ये सब आपकी खुद की मानसिकता रहती है। अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करिएगा।